नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2025। बाजार आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया, बट 1 बजे के बाद से लेके पूरा सेकेंड हाफ दोस्तों फुल डे रिकवर किया। और कल जिन सारे रेजिस्टेंस की बात हम लोग चर्चा किए थे रात की 10:30 की वीडियो में, याद होगा आपको, 24,750 से लेके 25,000। और आज दोस्तों ये दोनों क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया सक्सेसफुली। और फुल डे देखिए क्लोजिंग भी दिया 25,000 के ऊपर, 25,062 पॉइंट पे, लगभग 1.60% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। क्योंकि देखिए आज का क्लोजिंग बहुत वाइटल था, लगभग 7 महीने की पीक टच किया। कितना? 7 महीने की पीक टच किया, और बहुत महीनों बाद 25,000 के ऊपर फुल्ली होल्ड करते हुए दोस्तों क्लोजिंग दिया। ओके, सो देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए निफ्टी 50 फिर से 25,000 के ऊपर आ चुका है, तो उम्मीदें भी बढ़ चुका है। तो इनके हिसाब से सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,360। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट यहाँ पे रखा है 25,690। ओके, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट मेंशन किया है 24,400 को। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी फ्राइडे किस तरफ जाएगा? क्या 25,000 को ब्रेक करके फिर से वापस नीचे आएगा, या होल्ड करेगा, या ऊपर की तरफ बढ़ेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट टेक्स निफ्टी अबव 25,000 आफ्टर 7th मंथ। जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि लगभग 7 महीने की पीक में पहुंच चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 25,000 के ऊपर होल्ड भी किया। तो इनके हिसाब से नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 25,300। खैर इस टॉपिक को आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट में, देखते जाइए। बट आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे वाइटल इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आया है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे करके देखते जाइए। सबसे पहले देखिए आज यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की जीडीपी डेटा आउट हुआ क्वार्टरली। तो जीडीपी डेटा आप देख सकते हो काफी बेटर रहा। प्रीवियस जो क्वार्टर में था 0.1%, ऑलमोस्ट ना के बराबर फोरकास्ट आया था वहां का जो सेंट्रल बैंक है उनके हिसाब से 0.6%। एक्चुअल डेटा दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा। प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छा रहा 0.7%। इवन जो फोरकास्ट किया गया था 0.6%, उसके हिसाब से भी दोस्तों बेटर हुआ। और ये डेटा देखने के बाद ना दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्यों वेस्ट दोस्तों कभी भारत की तरक्की, भारत की जो डेवलपमेंट वो देख नहीं पाते। जहां पे भारत सोचिए 5.5-6%, 6.5% की रेट में ग्रो कर रहा है, यूके कितने रेट में ग्रो कर रहा है? <1%। और ये सिर्फ इस क्वार्टर की बात नहीं है, ये इस क्वार्टर तो बहुत अच्छा रहा। इसके पहले आप देखिए ऑलमोस्ट ना के बराबर ही, देखिए 0.0%, 0.1%, 0.1%, 0.1%, 0.5%। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? यही दोस्तों मेन मुद्दा है। देखिए दूसरा, भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक नहीं सॉरी 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। एक तो देखिए जो ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अप्रैल पे $26 बिलियन। बट एक्सपोर्ट दोस्तों अमेजिंग हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट जो है 9% बढ़ गया। कितना? 9% दोस्तों बढ़ गया। बट हाँ, जो भारत की जो दूसरे देशों का जो ट्रेड होता है ना, व्यापार, उसमें जो डेफिसिट ये जितना कम होगा उतना सही रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा वाइड हो चुका, बढ़ चुका है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, जिसके चलते आज 1 बजे के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि सडनली बाजार की मूड बदल गया। उसके पहले तो देखिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव में चल रहा था। बट 1 बजे के बाद जो सडनली मूड चेंज हो गया बाजार की, उसके पीछे दोस्तों रीजन ये था, डोनाल्ड ट्रम्प अभी देखिए फिलहाल आपके कतार की जो कैपिटल शेयर, आई थिंक उसका नाम दोहा,
वहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे जाके बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस मीटिंग किया, बहुत सारे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना स्टेटमेंट भी दिया। उनमें से एक दोस्तों स्टेटमेंट था भारत के साथ जो व्यापार या बोल सकते हो कि ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया कि इंडिया ऑफर्ड, भारत सरकार ने दोस्तों ऑफर किया यूएस को डील ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन गुड्स। अब देखिए जैसे कि आज की पहली वाली वीडियो में भी आपको मैं कहा था कि देखिए अब क्योंकि ये जो स्टेटमेंट कोई ब्रोकरेज की तरफ से, कोई मीडिया की तरफ से या कोई और कहीं से नहीं आया, कोई एक्सपर्ट की तरफ से नहीं आया, सीधा सीधा यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से निकला है, ठीक है। तो बाजार इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया है कि शायद ऐसा हो सकता है। और साथ में आपको ये भी कहा था कि देखिए मुझे थोड़ा डाउट भी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये तो चलो आज दोपहर की न्यूज़ था 1 बजे के आसपास, जिसके कारण आज ऑलरेडी हमने देखा बाजार में एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। अब सेम सवाल जब हमारे जयशंकर साहब, मतलब भारत की जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब से पूछा गया कि ट्रम्प ने क्लेम किया कि भारत अभी यूएस के साथ जीरो टैरिफ में ट्रेड करेगा बहुत सारे, मतलब एक बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो सीधा सीधा उनका जवाब यही था कि नथिंग इज डिसाइडेड, नथिंग इज डिसाइडेड। जैसे कि देखिए इस वीडियो की थंबनेल पे, टाइटल में मैं बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया कि फाइनली सरकार का दोस्तों रिप्लाई आ चुका है। कौन सी रिप्लाई? आज दोपहर को जो डोनाल्ड ट्रम्प की क्लेम था कि भारत सरकार ने जीरो टैरिफ के ऊपर ट्रेड करने की फैसला लिया वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर, जयशंकर साहब, तो देखिए जयशंकर साहब भारत की विदेश मंत्री हैं, तो ऑब्वियसली उनका कहना मतलब भारत सरकार का ही कहना है, ठीक है। सो नथिंग इज डिसाइडेड प्रॉपरली मेंशन किया कि अभी तक कोई मतलब सोचा नहीं है, डिसाइड नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक और न्यूज़ आज सुबह से काफ़ी चर्चे में था, खास करके डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए अक्सर हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प कभी कभी डांट देता लोगों को, ठीक है। तो आज वहाँ पे हमने देखा कि एप्पल की जो सीईओ था टिम कुक, उनके साथ भी मुलाकात की और थोड़ा सा बोल सकते हो इनडायरेक्टली डांट भी दिए कि भाई हम नहीं चाहते आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करें मोबाइल। आप देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो कारण है ना, रिसेंटली हमने देखा यूएस और चाइना के भीतर बहुत सारे डील एग्रीमेंट साइन हुआ। अब देखिए इनमें से एक एग्रीमेंट आपके टैरिफ के ऊपर, यूएस ने भी टैरिफ रिड्यूस किया, चाइना ने भी इक्वली रिड्यूस किया। उसके बाद हो सकता है चाइना ने ट्रम्प को ये कहा कि देखिए सर टैरिफ तो रिड्यूस हो गया, बट जो कंपनीज बाहर जा रहा है खास करके इंडिया में, उसको रोकने की प्रयास कीजिए आप। तो जिसके कारण इन्होंने प्रॉपरली कह दिया टिम कुक को कि डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नहीं चाहते, मतलब हम नहीं चाहते, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा अलग बात है, बट इन्होंने एक्चुअली इनडायरेक्टली चाइना को यहाँ पे सपोर्ट किया। मेरे बात को ध्यान से समझना, डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेटमेंट आया है ना, ये इनडायरेक्टली चाइना को ही सपोर्ट किया, क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ जो एप्पल की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वो चाइना से ही होता है। और एप्पल दोस्तों लगातार शिफ्ट कर रहा है, लगातार जो अपना प्रोडक्ट है इंडिया से मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको समझ आएगा ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमीज नहीं होते। कल जो एनिमीज थे आज वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, बस इंटरेस्ट की खेल है। एक ही वर्ड में कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की गेम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, ओके। अच्छा, सोर्स की तरफ से एक और अपडेट आया, ये अपडेट काफ़ी बढ़िया है। एप्पल इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया इंटैक्ट। इसका मतलब ये है कि देखिए अब देखिए ये सोर्स की हिसाब से है, ये कितना सही है कितना गलत है वो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाने माने वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम ने इसको शेयर किया, जिस वजह से आपके साथ में शेयर करूँ, ठीक है। सोर्स के हिसाब से कहा गया कि एप्पल इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया इंटैक्ट, मतलब अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। प्रपोजेस इंडिया टू बी अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग बेस। चलो ऐसा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अब समझ सकते हो कि अभी आज की डेट में जो है ट्रम्प को उतना कोई सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी चाल चलन की वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आज हमने देखा आपके कतार की जो कैपिटल सिटी दोहा पे भारत की जो बिजनेसमैन है आपके रिलायंस इंडस्ट्री की चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के साथ यहाँ पे कुछ मीटिंग हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो यहाँ पे कुछ लोन वगैरह मिल सकता है, ठीक है, रिलायंस को। उसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अच्छा यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर, सिंगटेल लाइकली टू सेल भारती एयरटेल शेयर वर्थ $1 बिलियन वाया ब्लॉक डील। तो दोस्तों कल नजर रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कल नजर रखना, यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस फिक्स्ड हुआ है 1800 रुपए, कल प्री मार्केट में एक बड़ा ब्लॉक डील के तहत $1 बिलियन की स्टेक सेल कर सकता है सिंगटेल ने, ठीक है, भारती एयरटेल के अंदर।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है केपीआईटी की शेयर होल्डर के लिए, खास करके ऑटोटेक फर्म केपीआईटी एक्सपैंड ऑपरेशन इन चाइना। तो चलो ये अच्छी बात है, कंपनी की व्यापार एक्सपैंड होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, देखिए ये अपडेट आया है ब्रिटिश ऑथर, कोई ब्रिटेन की लेखक आपके जिनका नाम है डेविड वैंस, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना यूजिंग पाकिस्तान एज प्रॉक्सी, चाइना ने पाकिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज किया, कांट बी ट्रस्टेड। किसको मेंशन किया? चाइना को। चाइना को दोस्तों भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अपने, एक बहुत ही जाने माने लेखक है, मतलब ऑथर है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई चाइना को भरोसा नहीं किया जाता। आप समझ ही सकते हो कि जो रिजेक्टेड या जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट चिपका दिया बेचारा पाकिस्तान को, पूरा पीट गया, पूरा पीट गया। अच्छा उसके बाद दोस्तों एक और न्यूज ना आपको सीरियसली शॉक्ड कर सकता है। अब देखिए ये कितना सही न्यूज है कितना गलत न्यूज है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट न्यूज आया है सोर्स की तरफ से कि पाकिस्तान टू गिव ₹14 करोड़ कॉम्पेंसेशन, किसको दिया मालूम है? टू टेररिस्ट मसूद अजहर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको याद होगा कि भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, अंजाम दिया, उसके बाद हमने ये भी न्यूज सुना कि जो बहुत ही फेमस टेररिस्ट मसूद अजहर की ऑलमोस्ट 10-12 फैमिली मेंबर दोस्तों मार दिया है ना। तो जिसके चलते पाकिस्तान सरकार ने 14 करोड़ की कॉम्पेंसेशन दिया है। अब ये न्यूज देखिए खुल्लम खुल्ला बाहर आ रहा है, और यहाँ पे वेस्ट की कोई भी देश दोस्तों इंक्लूडिंग यूएन या कोई भी देश दोस्तों इसका विरोध नहीं कर रहा है। जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि आपको बहुत सारी चीज मालूम पड़ेगा, ये जो इंसिडेंट हुआ ना कि कैसे वेस्ट दोस्तों लगातार बैकअप कर रहा है, अदरवाइज आईएमएफ की तरफ से फंड मिलना तो इम्पॉसिबल था। आईएमएफ में जो ज्यादातर होल्डिंग दोस्तों यूएस का है, उसके बाद फ्रांस चाइना इन लोगों का है। आईएमएफ की $1 बिलियन की जो लोन सैंक्शन किया है पाकिस्तान के लिए, वो तो इम्पॉसिबल था इन सारी हरकत देखने के बाद। तो आप समझ आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में दोस्तों कोई परमानेंट एनिमी फ्रेंड नहीं है, बट हाँ ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई है भारत की पक्का दोस्त बोल सकते हो, अभी तक कोई गलत काम नहीं किया भारत के अगेंस्ट में, वो एक तो हो गया रशिया, दूसरे इजराइल। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हो। बाय द वे अब बात करते हैं फटाफट यूएस बाजार की हालचाल। तो आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम 1:09 डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.42% ऊपर आ चुका है। शुरुआत आज थोड़ा वीक था, ऑब्वियसली सुबह से ही नेगेटिव में चल रहा था डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर। इवन नैस्डैक कंपोजिट भी शुरू में काफी स्ट्रगल किया, उसके बाद अभी अभी बस पॉजिटिव में पहुंचा, और अभी आप देख सकते हो लगभग 0.21% पॉजिटिव में चला। ठीक है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील यानी जो डॉलर इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट हुआ, बाकी करेंसी के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ब्रेन क्रूड में आज सुबह में हमने देखा था ऑलमोस्ट 2-2.5% गिर गया था, अभी भी लगभग 2.27% नीचे। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ है कंपेयर टू लास्ट डे। लास्ट डे दोस्तों याद कीजिए कहां पे था? 85.4 पे। अभी आप देख सकते हो कहां पे? 85.53 पे। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होना मतलब वैल्यूएशन गिरना, वैल्यूएशन गिर जाना। ओके। अच्छा अब चेक करते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जो यूएस में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन लगभग 1% ऊपर चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन लगभग 1% के ऊपर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 2% के आसपास ऊपर चल रहा है, 1.93% ऊपर। इवन आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्शन भी 1.89% दोस्तों ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, बट यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह कुछ तो आया है, डोंट वरी, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, ये देखिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा उल्टा सीधा हो चुका है, टाइम उल्टा सीधा हो चुका है। एक थोड़ा सा रुकिए आप लोग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टाइम एडजस्ट हो जाएगा फटाफट। चलो एडजस्ट हो चुका है 25,197 पॉइंट पे, 25,197 पॉइंट। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से मोर देन 135 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें मतलब प्रीमियम को कट करके, तो देखिए पोजीशन बहुत अच्छा है, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अच्छा है। अब देखिए कल सुबह कहाँ तक रहेगा वो अलग बात है, बट अभी पोजीशन अच्छा है। ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है, नेगेटिव अपडेट नहीं आता है, तो एक अच्छा ओपनिंग
हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बात करते हैं एफएसडीएस की डेटा पर। उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। और साथ में याद रखना नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। अदरवाइज देखिए, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नहीं पहुंचेगा, है ना। आज की डेट में कारोबार दोस्तों वैसे बहुत बढ़िया था। एफआईएस की कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में पहुंच चुका है। आज लगभग 5,392 करोड़ नेट वैल्यू परचेज किया। अमेजिंग अमेजिंग इनफ्लो। और डीएस ने भी आप देखिए 1,668 करोड़ की सेल किया, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से, ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है, वही गोलाबारी चल रहा है। और टीए 35 आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.37% नीचे आके। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए सुबह सुबह जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूं कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, और दूसरा बैंक निफ्टी आईटी सेक्टर को, ठीक है। सिंपल, कल भी ट्रैक करना। आज की डेट में क्लोजिंग दोस्तों बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 25,000 को हिट नहीं किया, 25,000 के ऊपर होल्ड किया, क्लोजिंग भी दिया। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 25,035 पॉइंट पे। अब जिस कारण देखिए यहाँ पे तो आ चुका है आपके 3 महीने की पीक, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको सीधा 1 साल की चार्ट पैटर्न, ये दोस्तों हो गया आपका 1 साल की चार्ट पैटर्न, जैसे कि आप देख सकते हो। तो 1 साल की चार्ट पैटर्न पे अगर आप थोड़ा और जूम करके पीछे जाके देखेंगे ना, निफ्टी 50 25,000 के ऊपर यहाँ पे आपके लास्ट ईयर अगस्त के महीने पे, जुलाई के महीने पे आया था, हिट किया था, बार बार रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ऊपर की तरफ मूव किया था 26,000 को क्रॉस करके, जब निफ्टी आपके मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर पे, हाँ सितंबर के आखिरी हफ्तों में अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था 26,200 के ऊपर। उसके ठीक पहले आप देखिए निफ्टी 50 जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस फेस किया था, जिसका नंबर लगभग 25,300 के आसपास। तो अभी आपको समझ आएगा कि ये जो एनालिस्ट है क्यों शुरू शुरू में कह रहा था कि नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 25,300 क्यों है। आई थिंक समझ आ चुका है आपको अभी, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद देखिए थोड़ा स्लिप किया था, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है। तो इमीडिएट टारगेट कम रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? 25,300। बट कल के लिए मैं कहूंगा ना, बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। कल निफ्टी 50 की सिर्फ एक ही टास्क रहेगा, कैसे भी करके 25,000 के ऊपर फुल डे होल्ड करके रखना, फुल डे होल्ड करके चलना, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल टास्क। अगर होल्ड कर लिया तो यहाँ पे एक पक्का बेस बन जाएगा, पक्का सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज एक दिन आया, एक दिन आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज सपोर्ट मिल गया, नहीं, एक दिन होल्ड करना चाहिए। उसके बाद फर्दर जब मूवमेंट देगा वो एक पक्का मूवमेंट होगा, ठीक है, पक्का रिकवरी होगा। तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली 25,000 के नीचे इसके पहले भी हमने देखा था कि बार बार रिजेक्शन हुआ था, पर्टिकुलर इस लेवल पे, इस लेवल पे। ये कौन सा नंबर है? ये है एक्चुअली 24,800 से लेके 24,750, ठीक है। तो ये क्या हो गया आज की डेट में? सपोर्ट। ये क्या हो गया? सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो कल के लिए ये हो गया आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस मैं आपको बता दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज निफ्टी 50 की तरह काफी बढ़िया रहा, और जैसे कि आपको मैं लास्ट डे क्या कहा था कि देखिए बहुत लालच अच्छी बात नहीं है, बैंक निफ्टी भी को भी चाहिए 55,000 के ऊपर होल्ड करना, ठीक है। जैसे कि आज होल्ड कर लिया, और कल के लिए जो नेक्स्ट टारगेट अभी होगा 56,000, जो कि लगभग वही 2-3 हफ्ता पहले टच किया था, अप्रैल के आखिरी हफ्तों में, ठीक है, इस लेवल पे। और ऑब्वियसली क्योंकि देखिए आज 55,000 को फिर से क्रॉस करके ऊपर आ गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 20 डेज की में वो भी लगभग 55,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो नीचे की तरफ सिंपल जो सपोर्ट पॉइंट है वो 55,000 ही आज की डेट में, ठीक है, ऊपर की तरफ 56,000। तो ये दोस्तों हो गया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और दोस्तों आपको कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले देखिए, मैं जो हमेशा बार बार कहता हूँ कि बाजार बहुत रिस्की है, गलती मत करना। एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड मत करना, इंट्राडेटिंग मत करना, ठीक है। नॉर्मली देखिए न्यूज़ पर्पस,
समझिए, सीखिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए, डोंट वरी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।